जो शेष आपका चैप्टर का रह गया था उसके आगे का देखिए। लिली सरकते हुए रेडियो रूम के पास पहुंचने ही वाली थी कि जॉन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, पर जॉन लिली की चतुराई को न समझ सका। उसने कहा, लड़की, अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो लेट जाओ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वह हाथ पसार कर लेट गई। अब उसका हाथ रेडियो स्विच पर था। उसने आहिस्ता आहिस्ता का मतलब होता है धीरे धीरे से उसे ऑन कर दिया, और जब उसे लगा कि अब उसका संदेश जा सकता है तो उसने इस तरह बोलना शुरू किया कि समझने वाले समझ जाएं और जॉन को कोई संदेह भी न हो। संदेह का मतलब होता है शक। मिस्टर जॉन, वह बोली, आप इतने बहादुर डाकुर होकर भी पुलिस के भय से याका द्वीप भागे जा रहे हैं। अभी तो हम सेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर होंगे। प्लीज आप हमें वहां मत ले जाइए। हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। आप खुशी से हमारी मोटर बोट ले जाइए। वो डर रहे थे, कह रहे थे कि आप मेरी मोटर बोट ले जाइए, लेकिन हम लोगों को छोड़ दीजिए। जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। हवा तो अब तक रुकी हुई थी, तेज होने लगी। धीरे धीरे लहरें भी ऊंची होने लगी और छोटी सी मोटर बोट लहरों पर तिनके की तरह डोलने लगी। लिली ने दूसरा संदेश भेजा, मिस्टर जॉन, प्लीज आप हम पर दया कीजिए। समुद्र की हालत खराब होती जा रही है। आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हावला बंदरगाह पर लिली का संदेश पहुंच चुका था, पर हावला के कर्मचारी अभी सोच विचार में उलझे हुए थे। उन्हें बार बार यह संदेह हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को भटकाने के लिए जॉन कोई चाल चल रहा हो। अभी पुलिस कुछ निर्णय मतलब होता है फैसला, भी नहीं कर पाई थी कि जॉन की आवाज गूंजी, बेबी, शोर मत मचा। पुलिस के लिए इतना ही काफी था। फिर तो पूरे बंदरगाह पर हलचल मच गई। अब लिली खड़ी हो गई और जॉन के करीब जाकर बोली, मिस्टर जॉन, रॉबर्ट को नहीं तो मुझे ड्राइव करने दें। अंकल प्लीज हटिए ना। अंकल शब्द से जॉन जैसे अत्याचारी इंसान के मन को कुछ कोमल बना दिया। कोमल मतलब मुलायम। वो बहुत तरस उसको आने लगी। जॉन ने स्नेह भरी नजरों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा। लिली के लिए इतना ही काफी था। उसने शेरनी की तरह पंजा मारकर पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली और 2 कदम पीछे हटकर गुर्रा उठी। हाथ ऊपर उठा लो वरना। जॉन ने बौखलाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तभी एक जोरदार लहर से टकराने के कारण मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया। लिली लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। जॉन लिली पर टूट पड़ा। लिली उठते उठते जॉन के चंगुल में आ गई। पहाड़ जैसे लहरें उठ उठकर बोट से टकरा रही थी। एक बार लिली जोरदार झटका लगा और दोनों अपना नियंत्रण खोकर फर्श पर आ गिरे। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास थे। रॉबर्ट भी पूरा जोर लगाकर उठकर बैठ गया। अब लिली की शक्ति जवाब देने लगी। बहुत थक चुकी थी। जॉन ने जैसे ही उससे अपनी पिस्तौल छीननी चाहिए, लिली ने पूरी ताकत लगाकर पिस्तौल समुद्र में फेंक दी। जॉन घबराकर पिस्तौल की ओर देखा। तभी रॉबर्ट ने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया और उसे दबोच कर बैठ गया, यानी कस के पकड़ कर उसको लेकर बैठ गया। लिली पानी की बाल्टी उठाकर जॉन के सिर पर दे मारी, जिससे जॉन बेहोश हो गया। अब लिली ने रॉबर्ट के हाथ पांव में बंधी डोरी खोली और दोनों मिलकर उससे जल्दी जल्दी बेहोश जॉन को बांधने लगे। तभी पुलिस का एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। जॉन को पकड़वाने के लिए लिली को एक बड़ा इनाम मिला। अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी छपी। सभी की जुबान पर साहसी लिली का नाम था। तो इसमें लिली के साहस के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आप भी साहसी बनिए। ओके, धन्यवाद।